कमल के फूल देखने में तो बहुत ही सुंदर होते हैं और पूजा में भी इनका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। कमल के फूल में एक साथ में एक बीज होता है जो पकने पर काफी ज्यादा हार्ड या सख्त हो जाता है, जिसे हम कमलाक्ष के नाम से या कमलगट्टा के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे कमल का फूल हो चाहे कमलगट्टा हो, दोनों ही काफी ज्यादा औषधीय गुणों से युक्त होते हैं और आपको काफी ज्यादा फायदे दिलाने वाले होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कमल के फूल और कमलगट्टा के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे इन दोनों के क्या क्या फायदे हैं, किन रोगों में उपयोगी है, किस प्रकार से आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो कमल के फूल और कमलगट्टा के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कमल के फूल जो हैं विशेष रूप से शीतवीर्य होते हैं, यानी ठंडी तासीर के होते हैं और विशेष रूप से हृदय संबंधी रोगों में विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों की भी धड़कन बढ़ जाती हो, एकदम से घबराहट बेचैनी रहती हो, हृदय की धड़कन बढ़ी रहती हो, नाड़ी तेज चलती हो, पल्स रेट ज्यादा रहता हो, इन तरह के लोगों के लिए कमल के फूल विशेष रूप से फायदेमंद हैं। यह आपकी हृदय की धड़कन को नियमित करते हैं, आपके हृदय की बढ़ी हुई धड़कन को शांत करने वाले यह होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को शरीर में गर्मी रहती हो, शरीर में जलन पड़ती हो, विशेष रूप से पित्त दोष का प्रकोप रहता हो, उनके लिए कमल के फूल विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। यह आपके शरीर की गर्मी को शांत करते हैं, आपके दिमाग की गर्मी को शांत करने वाले यह होते हैं। यह विशेष रूप से मेद्य होते हैं, यानी आपकी दिमागी दुर्बलता को भी कम करने वाले यह होते हैं। जिन लोगों को भी गर्मी के कारण कभी कभी चक्कर आने लग जाते हैं, कभी कभी भ्रम होने लग जाता है, या कई लोगों को गर्मी के कारण मानसिक रूप से चिंता हो जाती है, मानसिक दौरे पड़ते हैं, इस तरह के सभी लोगों के लिए कमल के फूल विशेष रूप से उपयोगी रहते हैं। यह आपके मस्तिष्क को भी शांत करने वाले होते हैं। जो आपके मस्तिष्क में विशेष रूप से बेचैनी रहती है उसको भी शांत करने वाले होते हैं और शरीर की गर्मी को भी शांत करने वाले यह होते हैं। जिन लोगों को पित्त दोष जनित सिर में दर्द रहता हो, जिन लोगों को गर्मी के कारण सिर में दर्द हो जाता हो, हेडेक रहता हो, उन लोगों के लिए भी कमल के फूल विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। यह सिर के दर्द को शांत करने वाले होते हैं। इसके अलावा यह रक्त संग्राही हैं। जिन लोगों को भी ब्लड लॉस होता हो, जिन लोगों को नेजल ब्लीडिंग हो जाती हो, गर्मी के कारण कई लोगों को नक्की छूट जाती है, कई लोगों को दस्त हो जाते हैं और गर्मी में दस्त में कई बार ब्लड लॉस होने लग जाता है, या कई बार महिलाओं में गर्मी के कारण जो है ज्यादा मात्रा में मासिक स्राव होने लगता है, ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इस तरह के सभी लोगों को, महिलाओं में विशेष रूप से कमल के फूल विशेष रूप से फायदेमंद रहते हैं, विशेष रूप से उपयोगी रहते हैं। यह ब्लड लॉस को कम करने वाले होते हैं, शरीर की गर्मी को शांत करने वाले होते हैं और विशेष रूप से महिलाओं में जो मासिक स्राव ज्यादा मात्रा में हो रहा होता है उसको यह कम करने वाले होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कमल के फूल का प्रयोग करना आपको किस प्रकार से ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको ताजी कमल के फूल लेने हैं। लगभग 5 से 10 ग्राम आप फूल ले सकते हैं। उनको अच्छी प्रकार से कूट पीस लेना है। अच्छी प्रकार से उसमें पानी मिला के, थोड़ा सा आप पानी मिला सकते हैं, 40 से 50 ml पानी मिला के अच्छी प्रकार से उसका पेस्ट बना लेना है और कपड़े से छानकर उसका रस निकाल लेना है। उस रस का आप प्रयोग कर सकते हैं। दिन में एक बार इसका प्रयोग करें और इस रस में आवश्यकता अनुसार आप थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं। इस प्रकार से कमल के फूल के रस का प्रयोग करने से आपको कमल के फूल के काफी ज्यादा फायदे मिलेंगे और आपको विशेष रूप से ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब मैं आपको कमल के बीज, जिसे हम कमलाक्ष के नाम से जानते हैं, कमलगट्टा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी बता देता हूं। कमलगट्टा जो है विशेष रूप से प्रज्ञा स्थापक, गर्भ स्थापक बताया गया है। जिन महिलाओं को काफी ज्यादा एबॉर्शन रहने की शिकायत रहती हो, जिन महिलाओं को बार बार डीएनसी करानी पड़ती हो, या कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आसानी से गर्भ नहीं ठहरता है,
इस तरह की सभी महिलाओं के लिए कमलगट्टा विशेष रूप से फायदेमंद होता है, विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह गर्भ स्थापना में महिलाओं की काफी ज्यादा मदद करता है, गर्भाशय की मांसपेशियों को ताकत देने वाला होता है, गर्भाशय को सुदृढ़ बनाने वाला यह होता है। काफी सारी महिलाएं इस तरह की होती हैं जो पीसीओडी की समस्या से ग्रस्त होती हैं और जिन्हें गर्भ स्थापना में भी दिक्कत रहती है। इस तरह की महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद है, विशेष रूप से उपयोगी है। कमलगट्टे के प्रयोग से गर्भ स्थापना में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा यह गर्भ पुष्टिकर भी है। यह गर्भ स्थापना के बाद गर्भ को पुष्ट करने वाला है, गर्भ को पोषण देने वाला यह होता है। तो प्रेग्नेंट लेडी भी इसका प्रयोग निसंकोच कर सकती हैं और यह आपके गर्भ को विशेष रूप से पोषण देने वाला होता है। इसके अलावा यह संग्राही है, यानी जिन लोगों को बार बार लैट्रिन जाना पड़ता हो, जिन लोगों को संग्रहणी की शिकायत हो, उनके लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद होता है, विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसके प्रयोग से मल धीरे धीरे सख्त होने लगता है, मल धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और पतली लैट्रिन की समस्या से निजात मिलने लगती है। कई बच्चे इस तरह के होते हैं जिन्हें बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है और बहुत दुबले पतले होते हैं और कई बच्चों में क्षयजन्य विकार भी पाए जाते हैं, मतलब विशेष रूप से ज्यादा दुबले पतले वे होते हैं। ऐसे बच्चों को पोषण देने के लिए कमलगट्टे का प्रयोग विशेष रूप से फायदेमंद होता है, विशेष रूप से उपयोगी होता है। कमलगट्टे के प्रयोग से उनके जो बार बार पखाना जाने की शिकायत होती है उसमें काफी ज्यादा आराम मिलने लगता है और शरीर उनका धीरे धीरे भरने लगता है, उनकी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। दुर्बलता में और विशेष रूप से बच्चों की दुर्बलता में इसका प्रयोग विशेष रूप से ज्यादा फायदेमंद होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कमलगट्टे का प्रयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो कमलगट्टे को आपको अच्छी प्रकार से पीस लेना है और इसका चूर्ण तैयार कर लेना है और इसके चूर्ण का प्रयोग 3 से 5 ग्राम की मात्रा में करना होता है। अभी जो मैं प्रयोग बता रहा हूं वो महिलाओं के लिए बता रहा हूं, गर्भ स्थापना के लिए बता रहा हूं। उनको 3 से 5 ग्राम चूर्ण का प्रयोग दूध के साथ करना होता है। दूध में थोड़ी सी मिश्री डाल लेनी चाहिए और दूध के साथ दिन में एक बार आपको प्रयोग करना होता है। इसका प्रयोग आप सुबह नाश्ते के बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से लगातार प्रयोग करने से गर्भ स्थापना में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा जो लोग बच्चों में इसका प्रयोग करना चाहते हैं या मल को गाढ़ा करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं, उनको 3 ग्राम की मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। छोटे बच्चों में उम्र के अनुसार मात्रा कम कर देनी चाहिए। दिन में 2 बार इसका प्रयोग करना चाहिए और ताजे पानी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, कमलगट्टे के बारे में और कमल के फूल के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लगातार फ्री आयुर्वेदिक जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।